छोटे से गांव की रहने वाली नेहा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा राहुल के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ नेहा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया नेहा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। नेहा की सास भी नेहा से काफ़ी खुश थी कि नेहा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। नेहा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो नेहा अगले साल चले जाना। नेहा ये सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती कितने दिनों के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं? घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही ज़िंदगी है। और नेहा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अगले अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लाइनें लगी रहेगी कि चंचल दीदी के समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। में इतना क्यों सोच रही हूँ, खाना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, नेहा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। नेहा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद को स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल से बोलती है। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है। ये भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपको जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिल कर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा के भी जाना, ले जाइएगा, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तब भी नेहा की सास ने नेहा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बात करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। क्यों माँ? माँ बोली, ये भी सही है। नेहा और चंचल किचन में प्रवेश करती है। फिर काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में नेहा गई तो राहुल ने कहा कि नेहा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी एक दो घंटे के लिए आती है लेकिन मिल कर जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ नेहा, राहुल ने कहा। और देखो नेहा दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं। तो इसका मतलब है मैं
कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। नेहा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करती हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए नेहा सो जाती है। सुबह उठकर नेहा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी नेहा के सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी नेहा के सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? नेहा ने इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। नेहा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वो मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही नेहा निराश होती है और दिल में काफ़ी दुखी हो जाती है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक नेहा ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं? और अब वो घर में निराश रहने लगती है। निराश नेहा को देखकर एक दिन नेहा की सास ने पूछा, नेहा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या? या राहुल ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, नेहा ने आवाज़ में दर्द था। नेहा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ नेहा, क्या हुआ है? नेहा के आंखों में आंसू भर आए और नेहा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओ, तो ये सुनकर तुम नाराज़ हो? बस इतनी सी बात है। अरे नेहा, मैंने कहा बेटी मीठी है, वो चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वो गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक है समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक हो ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर ही हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो जो मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। नेहा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास को गले लगाकर निपट कर रोने लगती हैं। शाम को राहुल जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, नेहा अपने मायके जाना चाहती है। एक दिन के लिए नेहा तपाक के बोल उठती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझ पे कर रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। राहुल सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे नहीं है। नेहा की सास नेहा के सिर पर हाथ फेर रही थी और राहुल एकटक लगाकर नेहा और अपनी माँ को देखते रह गया।